ठंड, गरीबी और मटन की दुकान की एक भावनात्मक कहानी। ठंड का महीना था। पौष की सर्दियां अपने पूरे जोर पर थीं। धनपुर नाम का वह छोटा सा गांव हर सुबह कोहरे की मोटी चादर में लिपटा रहता। सूरज निकलता तो था, मगर उसकी रोशनी इतनी कमजोर होती कि लगता जैसे ठंड से डरकर खुद भी सिमट गया हो। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और छप्पर की छतों से उठता धुएं का हल्का सा धुंधलापन, यही धनपुर की पहचान थी। इसी गांव में रहते थे मोहन और रामू। मोहन की उम्र करीब 35 साल थी। दुबला पतला शरीर, झुकी हुई पीठ और आंखों में हमेशा एक गहरी चिंता। वह गांव के मोड़ पर अपनी छोटी सी मटन की दुकान चलाता था। दुकान क्या थी, बस लकड़ी का पुराना ठेला, ऊपर फटा हुआ तिरपाल, नीचे जलता कोयला और पास में जंग लगा तराजू। सर्दियों में कोयले की आग ही उसका सहारा थी। उसी आग पर वह मटन के टुकड़े सेकता और उसी आग से अपने हाथ भी गर्म करता। मोहन गरीब था, इतना गरीब कि कई बार रात को उसके घर में सिर्फ नमक रोटी ही पकती थी। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे ठंड में सिकुड़कर सो जाते और मोहन देर रात तक आग बुझी हुई दुकान पर बैठा नए दिन की उम्मीद करता। रामू मोहन का पुराना दोस्त था। उम्र 32-33 साल, लाल पुराना कुर्ता, नीचे मैली सी सफेद धोती, कंधों पर पतली शॉल जो ठंड रोकने से ज्यादा ठंड का एहसास दिलाती थी। रामू कभी खेतों में मजदूरी करता था, मगर इस साल सूखा पड़ा, काम कम हो गया। अब वह ज्यादातर समय मोहन की दुकान पर मदद करता। कभी लकड़ी काट देता, कभी पानी भर लाता और कभी ग्राहकों से पैसे संभालता। दोनों की गरीबी अलग अलग थी, मगर दर्द एक जैसा। नया साल आने वाला था। गांव के अमीर घरों में तैयारी शुरू हो चुकी थी। किसी के यहाँ गुड़ की मिठाई बन रही थी, किसी के यहाँ नए कपड़े आए थे। मगर मोहन और रामू के लिए नया साल बस एक और ठंडी रात थी। 31 दिसंबर की शाम को ठंड कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। हवा ऐसी चल रही थी कि आग भी कांपती लग रही थी। मोहन ने दुकान समेटते हुए कहा, रामू, आज ग्राहक बहुत कम आए, लगता है नया साल भी ऐसे ही जाएगा। रामू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मोहन, साल बदलता है तो किस्मत भी बदलती है, हो सकता है कल अच्छा हो। मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस आग में लकड़ी डाल दी। रात को गांव में कहीं पटाखों की आवाज नहीं थी, ना कोई शोर, ना कोई जश्न, सिर्फ कुत्तों के भौंकने और हवा के सिसकने की आवाज। मोहन और रामू दोनों दुकान के पास ही बैठे थे। कोयले की आग आखिरी सांसें ले रही थी। अचानक गांव की पगडंडी से कुछ लोग आते दिखे। 4-5 आदमी ठंड से कांपते हुए। उनमें से एक ने कहा, भाई, मटन मिलेगा क्या? नया साल है, घर में बच्चे हैं। मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से कहा, हाँ मिलेगा, बैठिए। उस रात मोहन ने जो मटन पकाया उसमें सिर्फ मसाले नहीं थे, उसमें उसकी उम्मीद भी थी। रामू ने आग तेज की। मोहन ने मटन पलटा। ठंड में पहली बार दुकान से गर्माहट उठ रही थी। लोगों ने खाना खाया, हंसे, नया साल मुबारक कहा और जाते जाते एक आदमी ने मोहन के हाथ में कुछ ज्यादा पैसे रख दिए। मोहन ने गिनकर देखा तो उसकी आंखें भर आईं। इतने पैसे उसने एक दिन में कभी नहीं कमाए थे। रामू ने कहा, देखा दोस्त, नया साल खाली नहीं होता। मोहन चुपचाप आग को देखता रहा। आग अब तेज जल रही थी। 1 जनवरी की सुबह धनपुर फिर कोहरे में डूबा था, मगर उस दिन मोहन की दुकान जल्दी खुली। उसने तिरपाल ठीक किया, ठेला साफ किया और एक छोटा सा बोर्ड लगाया, नया साल, नई शुरुआत। रामू भी सुबह सुबह आ गया। उसके हाथ में 2 कुल्हड़ चाय के थे। दोनों ने चाय पी। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, मगर दिल थोड़ा गर्म था। मोहन ने कहा, रामू, अगर तू साथ रहे तो ये दुकान कभी बंद नहीं होगी। रामू हंस पड़ा, साथ तो रहेगा दोस्त, जब तक ये आग जलती रहेगी। सर्दी अभी खत्म नहीं हुई थी, गरीबी भी नहीं गई थी, मगर मोहन और रामू ने सीख लिया था कि ठंड से लड़ने के लिए सिर्फ आग नहीं, हिम्मत भी चाहिए। और नया साल उन्हें वही हिम्मत देकर गया था।